तो दोस्तों, एक लड़के की जो है नई नई शादी होती है। अब जब नई नई शादी होती है तो फिर सुहागरात होती है। अब जब सुहागरात का टाइम आता है तो लगभग 1 बज जाते हैं, लेकिन उसका पति जो है उसके पास नहीं आता है, उस महिला के पास ना आकर जो है अपने दोस्तों के साथ चले जाता है। अब उसकी महिला भी हैरान हो जा मतलब वो महिला जो जिसकी शादी हुई थी वो लड़की भी हैरान हो जाती है। और सुबह फिर वो घर आता है। अब दोस्तों, सुहागरात जो रहती है उसकी वैसे ही चली जाती है। लेकिन वो जो लड़का था दोस्तों, वो उसी दिन नहीं, अगले दिन भी उसके पास नहीं आता है। तो ऐसी क्या वजह थी दोस्तों, जबकि इनकी जो शादी है दोनों की मर्ज़ी से हुई थी, लेकिन फिर भी ये लड़का जो है वो अपनी बीवी के साथ संबंध नहीं बनाता है। लेकिन बाद में जब लड़की को कुछ ऐसी बातें पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है। तो दोस्तों, क्यों ये लड़का उसके पास नहीं आता था, कारण क्या है, और फिर इस लड़की का क्या होता है, इसकी बीवी का क्या होता है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। और ये पूरी घटना दोस्तों एक सच्ची घटना है। तो इधर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, इधर पर यह घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सरगुजा नाम की जगह होती है, सरगुजा। वहीं पर अंबिकापुर जो क्षेत्र लगता है, वहीं पर थाना है गांधीनगर। वहाँ पर गुरविंदर नाम का एक लड़का रहा करता था, जो कि अपने माँ बाप के साथ रहा करता है। अब गुरविंदर के बारे में दोस्तों बता देता हूँ, ये कुछ काम धंधा नहीं करता है, ये बस दोस्ती यारी करना, कोई दोस्त बुलाता था उनके पास तुरंत चले जाना, दोस्ती मतलब दोस्तों यारों से मिलना जुलना, इस प्रकार से काम चलता है। अब इसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, बोलते हैं कि बेटा कुछ काम भी कर ले, तेरी उम्र हो रही है। लेकिन गुरविंदर नहीं सुनता था, गुरविंदर वही दोस्ती यारी। अब इसके घर वाले सोचते हैं अगर हम इसकी शादी करा देंगे तो हो सकता है कि घर पर रहे, भाई नई नई बीवी आ जाएगी, जब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर ये घर पर रहेगा। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अब इधर पर दोस्तों करते क्या है कि इसके घर वाले लड़की देखना चालू कर देते हैं, और पास ही में जो है एक गांव में एक लड़की मिलती है जिसका नाम खुशी होता है। अब खुशी और गुरविंदर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और 2022 में दोनों की शादी करा दी जाती है। अब बढ़िया से शादी वगैरह सब हो जाती है। पहली सुहागरात मतलब फर्स्ट नाइट आती है, सुहागरात आती है। अब सुहागरात आती है, 1 बज रहे थे करीब, लेकिन गुरविंदर का पता नहीं। पता लगता है गुरविंदर अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है। अब दोस्तों उस दिन क्या होता है कि सुबह सुबह आता है और आकर सो जाता है, कुछ भी अपनी वाइफ के साथ नहीं करता है। अब इधर खुशी सोचती है कि हो सकता है कि चलो ठग गया है, हो सकता दोस्तों के साथ चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, पार्टी वगैरह मांगते हैं दोस्त वगैरह, तो पार्टी करके आया और थक गया होगा, ये सो गया। तो उस दिन इतना जो खुशी सोचती नहीं है, लेकिन अगले दिन भी यही होता है, अगले दिन फिर यही होता है, मतलब उसके पास नहीं आता ये। तो इधर खुशी बोलती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, आखिर कारण क्या है। तो ये बोलता है कि मुझको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वैसा बहाना मारता है। अब दोस्तों, अब खुशी के दोस्त वगैरह का फ़ोन आते रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग पूछते ही हैं। अब खुशी के जब दोस्त ऐसे पूछते हैं तो खुशी बताती है कि मेरा पति मेरे पास ही नहीं आता है, मतलब इतने दिन हो गए सुहागरात शादी से लेकर अभी तक मेरे पास ही नहीं आता है। तो खुशी के दोस्त बोलते हैं कि हो सकता है कभी कभी कुछ लड़के होते हैं जो शर्माते हैं। तो वो बोलते हैं खुशी की जो दोस्त सहेलियाँ होती हैं वो बोलती हैं कि एक काम करो, तू पास जा उसके, ऐसा ऐसा कर, तू पास जा। तो इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो अब खुशी खुद ही जो है दोस्तों गुरविंदर के साथ फिर उसके साथ करना चालू करती है। तो गुरविंदर चलो करता तो है, लेकिन मतलब उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। जैसा काम करना चाहिए था वैसा उस प्रकार से काम है बोले तो संबंध नहीं बना पाता है। अब इधर बड़ी परेशानी हो गई। खुशी सोचती है कि पता नहीं क्या है, खुशी पूछती भी है कि मुझ में कोई कमी है क्या है, लेकिन गुरविंदर उधर सही से जवाब नहीं देता, बोलता नहीं ठीक है, मुझको ये सब पसंद नहीं है। अब दोस्तों इधर एक बार की बात है, गुरविंदर अपने एक दोस्त को लेके आता है। अब खुशी को लगता है कि होगा कोई दोस्त। अब दोस्त को लेके जब ये आता है तो कमरे में दोस्तों ये लोग कुछ ऐसा काम कर रहे थे कि खुशी देख लेती है। मतलब खुशी ये देख लेती है कि इसको पुरुषों में इंटरेस्ट है, महिलाओं में नहीं, ये गे है। अब जब ये सब देखती है तो इधर खुशी काफ़ी चिल्ला उठती है। और जब काफ़ी चिल्ला उठती है और इधर पर उसको चिल्लाती है तो उसका दोस्त भाग जाता है तुरंत, और ये खुशी इससे बोलती गुरविंदर से। तो गुरविंदर बोलता है कि मुझको जो है सही बताऊं तो पुरुषों में शौक है, महिला को कोई शौक नहीं है, लड़कियों में मुझको कोई शौक नहीं है। अब इधर खुशी बड़ी मतलब इधर पर ताज्जुब करती है, वो बोलती है कि तुमको पहले बताना था। इधर इनके बीच में कहा सुनी होती है, बोलती है कि पहले बताना था, तुमने शादी क्यों करी, ऐसा वैसा, माँ बाप कुछ भी बोल देंगे कि तो तुम करोगे क्या, जो तुमको अच्छा लगता वो करना था ना, मेरी शादी करके ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब लेकिन ठीक है भाई, शादी तो हो गई थी। अब इधर पर खुशी अब जैसे तैसे जो है दिन बीतते जाते हैं, 2023 आ जाता है। अब खुशी बोलती है कुछ काम धंधा भी करोगे, ये सब काम करते रहोगे। अब इधर 2023 में दोस्तों गुजरात चले जाता है। अब गुजरात जाता है, इधर उसकी बीवी फोर्स करती, खुशी उसके माँ बाप फोर्स करते हैं, और एक गुजरात जाता है, गुजरात में एक फैक्ट्री में काम करने लगता है।
अब दोस्तों गुजरात में जब ये काम करता है तो उधर पर किसी से इसकी पहचान नहीं थी। अब किसके साथ इस प्रकार से काम करेगा, क्योंकि गुरविंदर के उधर तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनके साथ इस प्रकार से वो पुरुषों के साथ संबंध बनाया करता था। लेकिन गुजरात में तो कोई पहचानता नहीं था। अब इधर पर ही खुशी को फ़ोन भी नहीं करता था, क्योंकि इसको वैसे ही महिलाओं में इंटरेस्ट नहीं था। खुशी इसको फ़ोन करती थी, बोलती थी कि तुम तो फ़ोन भी नहीं करते हो, बताते भी नहीं हो क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ये फ़ोन नहीं करता था। अब दोस्तों इधर मोबाइल में ये देखता है कि एक डेटिंग ऐप होती है, कई सारी दोस्तों ऐप होती है इस प्रकार से, जिसमें कि संबंध बनाने की जो डेटिंग होती है, तो उधर इसकी जो है पहचान होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है ऋतिक बंगाली। अब ऋतिक बंगाली भी इस प्रकार से पुरुषों में जो है शौक रखा करता था। अब इससे जब जान पहचान होती है तो ऋतिक बंगाली को अपने कमरे में बुलाता है और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों एक साथ रहा करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। एक तो गुरविंदर और ऋतिक बंगाली, वो दोनों ही एक मतलब फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब ये बात किसी को नहीं पता। अब ऐसे करते करते समय बीतते जाता है। अब काफ़ी समय हो गया था काम करते करते, तो इधर जो है इसकी जो भाई बोलती, खुशी बहुत दिन हो गया तुम घर नहीं आए हो, एक काम करो घर आ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, हम लोग मिले नहीं हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि ये फैक्ट्री से दोनों मतलब इधर पर ये ऋतिक बंगाली को बोलता है गुरविंदर के मुझको घर जाना है, बहुत दिन से मैं घर भी नहीं गया हूँ। तो ऋतिक बंगाली बोलता है मैं क्या करूँगा इधर पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम दोनों, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो इधर पर दोस्तों ये ऋतिक बंगाली को भी अपने घर लेकर जाता है। इधर उसकी बीबी पहले तो खुश होती है कि उसका बहुत दिनों बाद पति आया है, कमा के पैसे लेके आया है, कमा रहा था पैसे। अब वो देखती है कि कोई शख्स भी आया है, तो वो बताता है कि मेरा दोस्त है। तो उधर खुशी ध्यान नहीं देती, सोचती है कि चलो ठीक है इसका दोस्त होगा। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि उसका दोस्त तो है, लेकिन इधर पर फिर से वही जब काम होता है रात में, इसके साथ समय नहीं बिताता है खुशी के साथ। खुशी सोचती है कि चलो इतने दिन हो गए, अब तो मेरे साथ समय बिताएगा। पता लगता है कि वो अलग कमरे में इस जो दोस्त के साथ आए ऋतिक बंगाली, उसके साथ संबंध बना रहा है। अब फिर इधर पर जो खुशी को पता लगता है, फिर इधर पर जो है काफ़ी बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो इधर ये ऋतिक बंगाली और जो उसका पति गुरविंदर होता है बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से बात करते हैं खुशी से। अब खुशी काफ़ी चिल्लाती है उधर पर। अब इधर पर ये जो है गुरविंदर बोलता है ऋतिक बंगाली से कि यार एक काम कर, मेरी बीवी को तू एक काम कर, खुश कर दे। एक काम कर, क्या है कि ये बहुत मुझको परेशान करती, तू एक काम कर ऐसा खुश कर दे मेरी बीवी को। तो ऋतिक बंगाली जो है इसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था महिलाओं में, तो ये दोनों दोस्तों दोनों जो है उसके साथ संबंध बनाते हैं खुशी के साथ। लेकिन खुशी बना करती, खुशी बोलती है कि नहीं, मेरे साथ सिर्फ मेरा पति ही बनाएगा, ये जो ऋतिक है ये नहीं बनाएगा। लेकिन ये फिर भी उसको जैसे तैसे मना लेते हैं। ये गुरविंदर बोलता है कि देखो अगर तुम्हारे साथ मुझको बनाना है तो मेरा दोस्त भी बनाएगा। ऐसे कुछ उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। अब ज़बरदस्ती करते हैं तो इधर पर ये खुशी के हाथ बांध देते हैं। हाथ बांधने के बाद ये दोनों उसके साथ बनाया करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये अप्राकृतिक टाइप से संबंध खुशी के साथ दोनों बनाते थे। एक तो ज़बरदस्ती करते थे, खुशी मना भी करती थी लेकिन ये नहीं मानते थे। लेकिन हाथ वगैरह बांध के इसके और पैर वगैरह भी बांध देते थे कई बार, उसके साथ अप्राकृतिक रूप से बनाते थे। अब इधर खुशी भाई जो भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार जो काम करते थे ना अप्राकृतिक रूप से, ये खुशी को पसंद नहीं था। तो इधर जो है खुशी काफ़ी विरोध करती है, बोलती है कि मैं सबको बताऊंगी ऐसा वैसा, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। लेकिन ये नहीं मानते थे। अब इधर पर दोस्तों इसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि गुरविंदर बोलता है ऋतिक से कि अगर ये घर से बाहर निकलेगी ना तो सबको बता देगी हमारे बारे में। तो इसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। वहीं पर टॉयलेट वगैरह था, वहीं पर इन लोग उसको बांध के रखते थे। लेकिन एक दिन दोस्तों इसको मौका मिल जाता है। जैसे ही मौका मिलता है तो ये भाग खड़ी होती है, उधर से भाग जाती है और भागते हुए मतलब उधर से भाग कर दीदी के पास जाती है। इसकी जो बड़ी बहन थी उसके पास जाती है और उसको जाके सारी बातें बताती है। ऐसी सी बात है, ये मेरे साथ जो है गुरविंदर ऐसा करता था और साथ में ऋतिक जो इसका दोस्त है उसको भी शामिल करके मेरे साथ ऐसा अप्राकृतिक रूप से काम करवाया करता था। अब ये दीदी क्या रहने लगी। अब लेकिन ये दोस्तों गुरविंदर जो है दीदी के घर तक पहुंच गया, लेकिन ये उसको ले जा नहीं पाया, क्योंकि उधर जो है उसकी जो बड़ी बहन होती है खुशी की, वो मना कर देती है कि मेरी बहन नहीं जाएगी। और भाई उसके ससुराल वाले भी होते हैं, वो उसको नहीं मतलब सपोर्ट खुशी का ही करते हैं। तो इस प्रकार से गुरविंदर उसको नहीं ले जा पाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे कब तक चलता। इधर जो है खुशी बोलती है कि अगर कभी भी मैं इधर घर से बाहर निकलूँ तो कोई भरोसा नहीं, कल के दिन ये मुझको बीच रास्ते से ले जाएगा। तो इधर जो है खुशी जो जब अपनी बड़ी दीदी से डिस्कस करती है तो दोनों मिलकर ये फैसला लेते हैं। इसकी बड़ी दीदी बोलती है कि ऐसा है खुशी, तुझको रिपोर्ट लिखवाना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि इसने तेरे साथ गलत किया है और साथ ही साथ उसके दोस्त ने गलत किया है, तो उसको पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही होता है दोस्तों। करीब जून
2025 की बात है। थाने में जाते हैं, पुलिस थाने में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको सारी बातें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, पूरी स्टोरी बताती है। अब इधर पर पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब पुलिस दोस्तों खुशी की रिपोर्ट के आधार पर कंप्लेंट जो है लॉन्च करती दर्ज करती है और गुरविंदर और उसके दोस्त ऋतिक बंगाली को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करती है, इनसे सख्ती बताती है। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो ये पूरा गुनाह कबूल लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम दोनों जो हैं गे हैं और हम दोनों जो है पुरुषों में जो है मतलब इस प्रकार से इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन खुशी मान नहीं रही थी, ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी। गुरविंदर बताता है तो हम दोनों ने उसके साथ जो है इस प्रकार से अप्राकृतिक रूप से जो उसके साथ काम किया करते थे, क्योंकि उनको अप्राकृतिक रूप से दोस्तों पसंद था, तो खुशी के साथ भी वही करेंगे। तो इस प्रकार से वो पूरा जुर्म कबूल करते हैं। तो इधर पुलिस दोनों गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। इस प्रकार से खुशी फ़िलहाल तो आज़ाद हो गई है, नहीं तो खुशी के साथ इन्होंने इतना बदसलूकी करी थी हाथ पैर बांध के, वो दिन खुशी कभी भूल नहीं सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। मतलब जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान हो गए, पुलिस वाले से लेकर सब लोग, किस प्रकार से भी लोग होते हैं। अब इधर पर गलती तो वैसे गुरविंदर की थी, उसको शादी नहीं करनी थी, और अगर उसके माँ बाप को पता था तो उनको भी शादी नहीं करानी थी। तो ये थी दोस्तों सच्ची घटना, और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, और इस प्रकार से काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। अब जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान रह गए थे। आप चाहे तो नेट पर खुद भी सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरगुजा की ये जो है सच्ची घटना है। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, सच्ची वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।